हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू माय अनदर व्लॉग ऑफ चेन्नई टूर। और हम जा रहे हैं महाबलीपुरम। यहाँ के जो राजा थे वो अपने हर अनुष्ठान में मंदिरों में जाकर बलि दिया करते थे, तो इसका नाम हो गया महाबलीपुरम। तो चलिए चलते हैं अब ऊपर इसे धक्का लगाने। देखें मेरे बाजुओं में कितना जोर है। हेलो दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं कहाँ चली। जी हाँ, मैं जा रही हूँ महाबलीपुरम। तो चलिए मेरे साथ महाबलीपुरम। आज मैं आपको पूरा महाबलीपुरम घुमाऊंगी और उसके बारे में बहुत सारी इम्पोर्टेंट जानकारियाँ भी दूंगी और साथ साथ एंटरटेनमेंट भी होगा मज़ेदार। तो चलिए फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगी कि आप वीडियो को लाइक कर लें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से कर लें सब्सक्राइब और साथ में दबा दें वो जो बगल में आता है ना बेल बटन। जी हाँ, वो छोटी सी घंटी बजा दीजिए ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंच जाएंगे झटपट तुरंत। तो देर किस बात की, चलिए वीडियो शुरू करें। हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू माय अनदर व्लॉग ऑफ चेन्नई टूर। तो मैंने आपसे कल कहा था कि हमारा कोई प्लान नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन आज प्लान फिक्स हो गया है और हम जा रहे हैं महाबलीपुरम। तो उसके लिए हमने गाड़ी किया हुआ है, एक बड़ी गाड़ी है। आपको हर तरह की गाड़ी यहाँ पे मिल जाएगी, छोटी गाड़ी, बड़ी गाड़ी, प्राइवेट कार मिल जाएंगे और इवन ऑटो भी लेकर आप यहाँ से महाबलीपुरम तक जा सकते हैं। तो हमने एक बड़ी गाड़ी की है क्योंकि आज हम अपनी टोली के साथ निकले हैं, अपनी पूरी पलटन के साथ निकले हैं। मतलब हम जिस ग्रुप में आए हैं आज मैं पूरे ग्रुप के साथ जा रही हूँ। बीच में आपको दिखाऊंगी भी, ज़रूर मिलवाऊंगी भी। और जाने से पहले हमने आज अर्ली ही हमने बेड छोड़ दिया था और रेडी हो गए हैं और नाश्ता भी हमने कर लिया। और नाश्ते में हमने फिर से वही इडली और वड़ा खाया है आज भी। और साथ में एक नई चीज़ ट्राई की है, पोंगल। पोंगल एक राइस का बना हुआ एक खिचड़ी कह लें हमारे यहाँ, जिसमें दाल बहुत कम होती है। दाल आपको ऊपर एक दो दाने ऊपर से दिखाई देते रहेंगे और बिल्कुल टाइट सी खिचड़ी होती है। यहाँ पर वो कहा जाता है कि पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, सुबह सुबह लोग खाना पसंद करते हैं। साथ में पूरियाँ भी थी नाश्ते में, लेकिन हमने अवॉइड किया क्योंकि अभी जब हम लोग बाहर निकलते हैं तो बहुत ऑयली खाना हमारा हो जाता है, इसलिए सुबह मैं हमेशा अपने खाने को एकदम लाइट रखती हूँ। तो इडली वड़ा खा लिया हमने और अब इसके बाद हमारी गाड़ी बिल्कुल आने ही वाली है और वो बड़ी गाड़ी है तो मैं दिखाऊंगी। और उसके बाद जब हम जाएंगे तो वहाँ का भी आप पूरा लुत्फ़ उठाएंगे और मेरे साथ आप बने रहेंगे। और इसी बीच गाड़ी का इंतज़ार करते करते हमने चाय का लुत्फ़ उठाया। और ये देखिए चेन्नई में पी रही हूँ मैं पटियाला चाय। और बगल में ही देखिए इस तरह से वहाँ पर फूलों की बिक्री हो रही है। वहाँ पर फूल लगाने का बहुत प्रचलन है और मैंने पिछली अपनी वीडियो में फूल लगाकर वीडियो शूट भी किया था और वो वीडियो था गोल्डन टेम्पल का वीडियो। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे भी देख लीजिए, सचमुच आपको बहुत मज़ा आएगा। तो ये देखिए, तो हम जो महाबलीपुरम आज जा रहे हैं, महाबलीपुरम का जो इलाका है वो आपको यहाँ से, यानी अभी हम ठहरे हुए हैं चेन्नई में, तो चेन्नई से वो लगभग 50-60 किलोमीटर पर शुरू हो जाता है। लेकिन जहाँ हमें जाना है आज वो है शोर टेम्पल। उसकी जो यहाँ से डिस्टेंस है वो है लगभग 80 किलोमीटर। तो बाकी दिनों में ये डिस्टेंस सिर्फ 2 घंटे में ही पूरी कर सकते हैं। और आज सोमवार है और हमें यहाँ के लोकल्स ने बताया कि यहाँ आज बहुत क्राउड रहेगा, बहुत ट्रैफिक भी होगी, तो हम जल्दी निकल रहे हैं। तो फिर भी मान लीजिए कि 2.5 से 3 घंटे लगेंगे हमें। तो चलिए हमारी यात्रा शुरू करते हैं। ये लीजिए गाड़ी भी आ गई है और ये जो गाड़ी है मैं बता दूं ये 20 सीटर है क्योंकि हम सब लोग मिलकर 16 से 17 लोग हैं, बच्चे मिलाकर। तो इसी गाड़ी से हम जाने वाले हैं महाबलीपुरम। तो चलिए निकलते हैं। और मैं भीतर, मैंने कहा ना मैं अपनी पलटन पूरी टोली से मिलवा दूं। ये है हमारी टोली। आज हम पूरा दिन इनके साथ ही घूमेंगे, बहुत मज़ा आने वाला है। ये देखिए ये सभी लोग हैं और ये सभी लोग मेरे हस्बैंड के साथ ऑफिस में काम करते हैं। हम उनके साथ मिलकर ही इस बार चेन्नई घूमने के लिए आए हुए हैं। ये लीजिए हमारी गाड़ी महाबलीपुरम की तरफ प्रस्थान करती हुई। बच्चों में खुशी देखिए, स्माइलिंग फेसेस, वाह। हम थोड़ी ही दूर चले थे कि ड्राइवर साहब ने गाड़ी रोक दी और हमें दिखाया ये है फेमस चेन्नई का चेपक स्टेडियम। यहाँ पर सभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के टूर्नामेंट खेले जाते हैं। और यहाँ से हम निकल पड़े महाबलीपुरम की तरफ। और ये जो रोड है ये रोड है मरीना बीच के किनारे किनारे चलने वाला रोड।
और मैंने मरीना बीच का पूरा वीडियो आपको दिखाया है, लेकिन वो दिखाया है रात के समय, यानी रात को मरीना बीच का कैसा दृश्य होता है। और दिन को देखिए धूप बहुत कड़ी है और ये जो सारा इलाका है यहाँ से होते हुए ही हम महाबलीपुरम की तरफ जाते हैं, यानी महाबलीपुरम शहर से थोड़ा सा दूर है। तो ये देखिए ये समुद्र के किनारे किनारे हमारी गाड़ी चल रही है। और अगर आपने मेरा मरीना बीच का वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए, क्योंकि उस वीडियो में आपको महेंद्र सिंह धोनी भी नज़र आने वाले हैं। कैसे नज़र आने वाले हैं इसके लिए तो आपको वीडियो मेरी पूरी देखनी होगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और महाबलीपुरम जाते हुए हमने पूरे शहर को बहुत अच्छी तरह से निहारा, उसे देखा और उसकी खूबसूरती का आनंद लिया। सचमुच ये महानगर यूं ही नहीं है, बहुत ही खूबसूरत शहर भी है, बहुत ही अच्छा शहर भी है। और ये देखिए बच्चे तो इतने खुश हैं कि बस पूछिए मत। और ये लीजिए किसी समंदर के किनारे आओ और लाइट हाउस ना देखो, बिल्कुल बिल्कुल अलग तरह का लाइट हाउस है। और इसके बाद ये देखिए हमारी गाड़ी, एक तरफ समंदर है और एक तरफ ये देखिए हमारी गाड़ी चल रही है। बहुत ही अच्छा दृश्य, सचमुच मन भावन। ये लीजिए इन पत्थरों को देखकर ही पता चल गया कि हमने यात्रा तय कर ली है, महाबलीपुरम हमारा आ गया है। तो ये लीजिए चलो उतरूँ नीचे और उसके बाद आपको महाबलीपुरम पूरा घूमकर मैं आपको बताऊंगी। तो ये लीजिए सभी लोग गाड़ी से नीचे आ गए हैं। और उसके बाद जो सबसे पहला हमने काम किया वो काम किया टिकट कटाना। जी हाँ, यहाँ पर इंडियंस के लिए यानी भारतीयों के लिए 40 रुपये का टिकट लगता है, जबकि जो फॉरेनर्स आते हैं उनके लिए 600 रुपये का टिकट लगता है। तो और यही टिकट यहाँ पे जितने मॉन्यूमेंट्स हैं सभी को देखने के लिए यही टिकट लगते हैं। महाबलीपुरम में वैसे तो बहुत सारी चीज़ें देखने के लायक हैं, लेकिन हम आज अपने इस एपिसोड में 3 चीज़ें ही देखेंगे। वो है पंचरथा टेम्पल, अर्जुनाज पिरांस एंड कृष्णाज बटरवॉल। आइए सबसे पहले चलते हैं पंचरथा टेम्पल की तरफ। तो अभी हो रहे हैं, अभी 10 भी बजा नहीं है, 10 बजने में है 10 मिनट बाकी। और पूरे 2 घंटे के सफ़र के बाद हम यहाँ पहुँच गए हैं और मैं पक्का आ गई हूँ महाबलीपुरम में। और यहाँ की जानकारी के लिए हमने गाइड भी ले रखा है। तो चलिए चलते हैं अब अपने सफ़र पर और जानते हैं गाइड से। ये जो हम मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये जो पंचरथा मंदिर का जाने का जो ये रास्ता है, और वहाँ भीतर घुसते हैं और वहाँ पर आपको दिखाती हूँ कि गाइड हमें क्या जानकारी दे रहा है। महाभारत के जो हमारे कैरेक्टर्स हैं जिनका नाम आपने सुना है, भीम है, द्रौपदी है और उसके बाद अर्जुन है, नकुल है, सहदेव है, युधिष्ठिर हैं, उन सभी के नामों पर यहाँ पर एक एक मंदिर इस तरह से बनाया गया है। तो इस तरह से ये सारे चीज़ों को गाइड हमें समझाएंगे। मैंने जैसा बताया कि पंचरथा टेम्पल हम पहुँच चुके हैं और यहाँ पर इसके बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ है हमारे गाइड श्री बाबू यादव जी। तो चलिए उनसे ही जानते हैं इस मंदिर का इतिहास और इस मंदिर के बारे में। बताएगा। हाँ। नमस्कार जी, मेरा गाँव का पहले नाम कडल मल्लई, सेकेंड नाम महाबलीपुरम, अभी बोल रहा नया नाम मामल्लापुरम। 1300 साल पहले गाँव का भी कोई सुना नहीं है। मैं बताया ना ओल्ड नेम कडल मल्लई। कडल मतलब समुद्रा, मल्लई मतलब पत्थर है। समुद्रा पत्थर दोनों नदी के है, इसलिए गाँव का भी कडल मल्लई रख दिया। सेकेंड नाम महाबलीपुरम क्या कहलाया, गाँव का राजा कोई भी काम करेगा दुर्गा माँ देवी के पास बकरा बकरी को हिरण को बलि करेगा। अच्छा। इसलिए गाँव को महाबलीपुरम आया। महाबलीपुरम या इसका लड़का मल्लयुद्ध खिलाड़ी है, मल्लयुद्ध मालूम ना गुस्ती। इसका टाइटल नाम आया मामलन आया। कब चेंज हुआ न्यू नेम, 1967 में नया नाम मामल्लापुरम हुआ। हम लोग कोई काम करे कैसे करेगा, बिल्डिंग बनाने के लिए नीचे मट्टी हटेगा, नीचे से शुरू करेगा, ये वाला ऐसा नहीं। सामने देख रहा ना पत्थर, ये हमला के एक ही पत्थर है, यू अंडरस्टैंड, मोनोलिथिक। नीचे भी पत्थर है। आदमी आने के लिए जाने के लिए मट्टी डाल दिया, या ऊपर से शुरू कर दिया टॉप टू द बॉटम। कोई मशीन नहीं है, कोई इलेक्ट्रिक पावर नहीं है, खाली हैमर थी सिसिल। ओके, थैंक यू बाबू यादव जी, थैंक यू फॉर सो मच जानकारी, सो मच इन्फॉर्मेशन। ओके ओके ओके। तो बाबू यादव जी ने हमें अच्छी तरह से समझाया कि इस गांव का नाम महाबलीपुरम क्यों हुआ। थोड़ा सा मैं भी आपको बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ के जो राजा थे वो अपने हर अनुष्ठान में मंदिरों में जाकर बलि दिया करते थे, तो इसका नाम हो गया महाबलीपुरम। और उसी राजा के जो बेटे थे वो कुश्ती में बहुत ही ज़्यादा शातिर थे, तो और कुश्ती को यहाँ तमिल भाषा में ममल्ला कहते हैं, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया है मामल्लापुरम।
तो लोग इसे नहीं ज़्यादा मामल्लपुरम बुलाते हैं, जबकि नाम इसका 1960 में यानी कि 1960 में ही हो गया, लेकिन लोग इसे अभी भी महाबलीपुरम के ही नाम से जानते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि ये जो 5 मंदिर हैं उनका इतिहास अलग अलग क्या है। गांव का इतिहास तो हमने जान लिया। ये जो पहला मंदिर आप देख रहे हैं ये हमारे हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार ये माँ दुर्गा को समर्पित है, क्योंकि यहाँ पर इनका वाहन सिंह को भी दर्शाया गया है। और ये जो मंदिर बनाया गया है ये बंगाली आर्किटेक्चर के हिसाब से बनाया गया, क्योंकि इसकी जो छत है वो देखकर आर्किटेक्चर का पता लगाया जाता है। और इसे ही द्रौपदी का मंदिर भी कहा जाता है। और यह दूसरा मंदिर जो कि भगवान शिव को समर्पित है, क्योंकि यहाँ पर उनके जो वाहन नंदी जी भी दिखाई दे रहे हैं। और इसका जो आर्किटेक्चर है उसे द्रविडियन आर्किटेक्चर कहा जाता है। और उसे ही अर्जुन का मंदिर भी कहा जाता है। यानी पंचरथा में हमने 2 देख लिया, द्रौपदी का मंदिर और अर्जुन का मंदिर। यह जो तीसरा मंदिर है ये भगवान विष्णु को समर्पित है, क्योंकि इसके अंदर भगवान विष्णु की लेटी हुई प्रतिमा भी स्थापित है। और ये सबसे बड़ा है मंदिर। और इसकी जो छत देखिए, ये जो आर्किटेक्चर है इसे हम स्तूपा आर्किटेक्चर कहते हैं। और यह भीम का भी मंदिर के रूप में जाना जाता है। इसके बाद जो दूसरी तरफ आप देख रहे हैं दूर की तरफ, वो है ब्रह्मा का, यानी कि ब्रह्मा को समर्पित है। और पांडवों के हिसाब से वो धर्मराज युधिष्ठिर का मंदिर माना जाता है। और उसके बाद देखिए ये इंद्र को, ये जो मंदिर है ये इंद्र को समर्पित है, यानी कि वो रेन गॉड है हमारे मैथोलॉजी के हिसाब से। और उनका वाहन यहाँ पर गज भी दिखाया जा रहा है। यहाँ पर हमने बहुत सारी पिक्चरें भी क्लिक की है, वो एक एक करके मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ी सी। अच्छी जगह है। ऐसी जगहों पर आने से हमें अपने भारत के समृद्ध इतिहास के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं। और यहाँ देखिए सब अपने अपने तरीके से फ़ोटो क्लिक करवाने में मगन है। ने बताया कि ये भी महाबलीपुरम का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस है और इसको कहते हैं कृष्णा मंडपम जिसे कहते हैं। तो ये भी एक देखने लायक जगह है। और ये पूरा बताया गया है कि यहाँ से लेकर देखिए, यहाँ जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये जो पूरा स्टोन है ये पूरे बड़ा सा सिंगल स्टोन से इसे कार्विंग करके बनाई गई है। और आगे और बहुत सारी स्टोन कार्विंग देखने लायक है। तो ये जो रोड जा रहा है देखिए, इसी रोड में अगर जाएंगे तो रोड के किनारे ही हमें स्टोन कार्विंग देखने को मिलेगी। तो चलिए चलते हैं, वहाँ पर स्टोन कार्विंग दिखाती हूँ और उसके बारे में फिर मैं आपको समझाती जाऊँगी। चलिए अब कृष्णा मंडपम को थोड़ा सा अंदर से भी देख लेते हैं। जब हम मंडपम के अंदर में प्रवेश करते हैं तो इस तरह से दीवारों पर हर तरह गायों की चित्रकारी की गई है। चित्रकारी नहीं है, पत्थरों की कार्विंग की गई है। और यहाँ पर देखिए दूध को दूहते हुए दिखाया जा रहा है। तो ये जो है ये सभी कृष्णा से रिलेटेड है, इसीलिए शायद इसका नाम कृष्णा मंडपम है। और साथ में कृष्ण की लीलाओं का भी यहाँ पर चित्रण किया गया है। ये देखिए कृष्ण बांसुरी बजाते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं पत्थरों की। और सबसे बड़ी बात है कि आप पत्थरों की कलाकारी देखिए कि किस तरह से दीवार पर पत्थर उकेरे गए हैं। और जैसा कि हमें बताया गया है कि कृष्णा मंडपम और अर्जुना पिनाल से लेकर सारा एक ही पत्थर से बनाए गए, ये काबिले तारीफ है। ये लीजिए, इसी की मैं बात कर रही थी। ये जो पत्थर हैं और यहाँ से लेकर आप जितनी दूर देख पा रहे हैं ये सभी एक ही पत्थर है, यानी यहाँ से वहाँ तक, यानी इन स्ट्रक्चर्स को हम मोनोलिथ्स कहते हैं। अब इसके बाद हम बढ़ चले अर्जुना पिनांस के जो स्टोन कार्विंग है वहाँ पर। ये देखिए ये सारे स्टोन कार्विंग है यहाँ पे, ये मैं आपको पहले दिखाऊंगी। और उसके बाद मैं फिर आपको स्टोन कट, ये जो केव टेम्पल है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन सबसे पहले हम स्टोन कार्विंग देख लेते हैं। स्टोन कार्विंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी कार्विंग है। और ये देखिए, और ये है फेमस ऋषि कैट, सुना होगा आपने नाम। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप गूगल कर सकते हैं। और इसके बाद देखिए हर एक छोटी छोटी कलाकारी, कितनी महीन कारीगरी की गई यहाँ पर। और यहाँ पर मोदी जी शी जिनपिंग से मिलते हुए यहीं पर उनकी मुलाकात हुई थी। और उसके बाद ये देखिए, अब बड़े हाथी के बीच में देखिए छोटे हाथी को किस तरह से प्रोटेक्ट किया जा रहा है, उनकी सुरक्षा की जा रही है, ये भी यहाँ पर दिखाया गया है। सचमुच बहुत ही शानदार कार्विंग की गई है। इसके बाद हम आ जाते हैं, ये स्टोन कट केव टेम्पल है। तो इसके अंदर गुफा की तरह से बना हुआ है। लेकिन एक ख़ास बात है कि बाहर में इतनी गर्मी थी, स्कॉचिंग हीट था, लेकिन अंदर बिल्कुल एसी की तरह ठंडक है।
ये देखिए पत्थरों के कारण, यानी पत्थरों की जो मोटी दीवारें हैं उसके कारण। तो पुराने ज़माने में ऐसे ही ठंडक जो है वो ली जाती थी कि गर्मियों में किस तरह से गुफाएं ठंडी होती थी। तो यहाँ से अब हम निकल पड़े और मैंने सोचा कि मैं खुद को भी थोड़ा ठंडा कर लूँ, बहुत गर्मी लग रही थी। तो हमने नारियल पानी पीने का निश्चय किया। हाँ, दक्षिण भारत की एक ख़ास बात है कि आपको नारियल पानी हर जगह में मिल जाएंगे। और ये देखिए मनीष सर को, ये कहाँ पर नारियल पानी पी रहे हैं। और उसके बाद ये जो टेंडर कोकोनट है वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, उन्होंने उसका टेस्ट लिया। और उसके बाद हम निकल पड़े अपने अगली मंजिल की तरफ, और वो हमारी अगली मंजिल है कृष्णास बटर बॉल। मेरे पीछे जो आप रोड देख रहे हैं, ये अर्जुनास पिनांस देखने के बाद और हम लोग इसी रोड पर बढ़ते हुए जाएंगे बटर बॉल देखने के लिए। तो यहाँ से मैं चल रही हूँ बटर बॉल देखने के लिए। तो ये मैं आ गई हूँ, ये देखिए कृष्णास बटर बॉल के बिल्कुल पास। सच में ये एक चमत्कार ही है, और वैज्ञानिक भी इसका पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा क्या है इस बॉल में। बिल्कुल वो छोटे से अपने बेस से, जो बेस पत्थर है उसके साथ जुड़ा है, और ये गिरता क्यों नहीं। सचमुच शोध का विषय है और शोध हो भी रहे हैं। तो चलिए हम भी पता लगाने की कोशिश करते हैं। मैं क्या पता लगा पाऊंगी, लेकिन मैं इसे अपने हाथों से हिलाने की कोशिश तो ज़रूर करूँगी। लोग इसे किसी तरह का नुकसान ना पहुंचाएं, और इन मॉन्यूमेंट्स, जो पत्थर के इतने खूबसूरत मॉन्यूमेंट्स हैं और पुरानी धरोहर हैं, इन्हें सहेज कर रखा जा सके। और इसीलिए इसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को दे दिया गया है, और ये आज हमारे भारत की धरोहर है। तो चलिए चलते हैं ऊपर इसे हिलाने के लिए। उफ, ये लीजिए, इस पत्थर को मैं तो यहाँ से नहीं हिला सकी, लेकिन इसके बारे में मैं बताऊं कि इस पत्थर को यहाँ से हिलाने की बहुत सारी कोशिशें अब तक हो चुकी हैं। दक्षिण भारत के ही पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने इसे हटाने का बहुत प्रयास किया था, परंतु वे बिल्कुल असफल रहे। फिर 1908 में, यानी 1908 में ब्रिटिश गवर्नर सर आर्थर लॉले ने भी इसे यहाँ से हटाने का बहुत प्रयास किया, और उन्होंने तो यहाँ तक कि हाथियों की मदद से इसे हटवाना चाहा, यानी हाथियों के द्वारा, वो भी 7 हाथी, एक नहीं बिल्कुल 7 हाथी के द्वारा इसे रस्सियों से खिंचवा कर हटवाया। लेकिन फिर भी ये पत्थर बिल्कुल टस से मस नहीं हुआ, और वो अपनी जगह पर आज तक टिका हुआ है, वो भी बिना लुढ़के। तो ऐसा माना जाता है कि ये कृष्ण के प्रिय मक्खन का प्रतीक है, जो स्वर्ग से आकर ही गिरा है। तो ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, ये है बटर बॉल, जिसे मैं बिल्कुल टच कर पा रही हूँ, और टच करते हुए देखिए आपको दिखा रही हूँ। ये है बटर बॉल के मैं बिल्कुल पास में हूँ। इतने लोगों ने अभी तक इसे हिला नहीं पाया, तो मैं भला क्या हिला पाऊँगी। फिर भी मैंने अपनी जोर आजमाइश कर ली है, बिल्कुल पास में हूँ उसके। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आना और इसे देखना। सचमुच कृष्णास बटर बॉल एक अलग, बिल्कुल अलग ही अनुभूति है। अगर इधर आने का मौका मिले तो महाबलीपुरम एक अच्छी घूमने की जगह है। हाँ, लेकिन ध्यान रखना होगा, धूप बहुत तेज़ है, तो गॉगल्स और छाता ज़रूर रख लीजिए। मैंने भी छाता रखा हुआ है, ज़रूर रख लें। बहुत हाई टेम्परेचर है, गर्मियों में तो ऐसे होता ही है, लेकिन जो सही मौसम है यहाँ आने का और घूमने का, वो यहाँ के लोकल्स बताते हैं कि वो है अक्टूबर से लेकर फरवरी तक, और मार्च से यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कड़ी धूप पड़ने लगती है। तो ये लीजिए, ये है मेरे पीछे बटर बॉल, बिल्कुल क्लियर देख पा रहे हैं, और बहुत सारे लोग अपनी अपनी जोर आजमाइश कर रहे हैं। और उसके नीचे जो छाया का प्लेस है, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ठंडक सी महसूस होती है, इसलिए सब लोग थोड़ा सा यहाँ पर आकर वहाँ पर आराम भी कर रहे हैं। अब यहाँ के बाद जब हम सीधा निकलेंगे तो वो शोर टेम्पल ही होगा, और वहाँ शोर टेम्पल ही मैं आपको दिखाऊंगी। ये लीजिए, हम बढ़ चले हैं शोर टेम्पल को देखने के लिए, और यहाँ जाने के लिए हमने उसी टिकट का इस्तेमाल किया है जो मैंने शुरुआत में आपको दिखाई थी। यानी महाबलीपुरम में हर जगह घूमने के लिए आपको एक ही टिकट का यूज़ करना है। और यहाँ के बाद के सारे दृश्य आप देखिए मेरे अगले एपिसोड में, और उसमें होगा इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग। बहुत सारी जानकारियाँ भी दूंगी, और साथ में होगा बहुत सारा धमाल, मस्ती, खाना पीना और भी बहुत कुछ। मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आपके कमेंट का मुझे हमेशा ही इंतज़ार रहता है, और आपके कमेंट से मुझे बहुत सारे फीडबैक भी मिलते हैं। तो चलिए, अब मैं आपको मिलती हूँ मेरे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।